नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा अपने देश की जनता को जगाने का, जागरूक करने का समय आ चुका है। इसकी पहल हो चुकी है, पहले भी ऐसे अभियान चलाए जा चुके हैं और अब फिर कुछ यहाँ पर जो स्वदेशी जागरण मंच के जो सदस्य हैं उन्होंने भी इस प्रकार से अभियान चलाया है, जो कि स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत देश की जनता को समझाना चाहते हैं कि वह देश का जो प्रोडक्शन है, देश का जो सामान है उसको ही खरीदे, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और देश कहीं ना कहीं तरक्की करे। बातचीत करना चाहेंगे जी सर, नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, ऐसा है कि 200 साल तो अंग्रेज़ लूटते रहे और उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान का पैसा हम ले जाएं। और जब हिंदुस्तानियों ने उनकी चीज़ों का बहिष्कार किया तो उसके बाद वो हिंदुस्तान को छोड़ के अपना बिस्तरा बांध के निकलने की तैयारी करने लगे कि हिंदुस्तान के लोग जाग पड़े हैं। लेकिन पिछले 70 साल में फिर वही चीज़ें रही। बहुत सी विदेशी कंपनियां हमारे आम डेली यूज़ की चीज़ें बनाने के लिए लग गई। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की बात थी, किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात थी, वो यहाँ कम आई और डेली खान पान की चीज़ें, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ऐसी चीज़ें वो बना रही हैं और वो इसका पैसा अपने देश की तरफ लेके जाती है। कोक है, पेप्सी है, उनकी रॉयल्टी वहाँ जा रही है। ये डोमिनोज़ और जितने भी ये पिज़्ज़ा हट्स और कोई कुछ ऐसा बना है। तो ये चीज़ें एक तरह से हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, हमारे समाज के लिए भी नहीं अच्छी और हमारा पैसा भी विदेश जा रहा है। तो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम अपने देश में अपने भाइयों से, अपने बच्चों से एक आग्रह कर रहे हैं, उनको इस तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं कि हमें अपने देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसी का हम अगर उपयोग करेंगे तो हमारे देश में जो लोग हैं, जिनकी कंपनियां इंडिया में हैं, वो लोग आगे नए प्रोजेक्ट अच्छी टेक्नोलॉजी के और लगाएंगे। विदेशी कंपनियां तो वहाँ तक फोकस करती हैं कि जहाँ उनको पैसा मिलता है, आमदन मिलती है और उसके आगे उनका इस देश से कोई प्यार नहीं है। जी, एक बार आप सभी को मैं ब्लैक फ्लैश में लेकर जाना चाहूँगा। 8 अगस्त 2042 को भारत छोड़ो अभियान कांग्रेस के लिए, अंग्रेजों के लिए कहा गया था कि अंग्रेज भारत छोड़िए। इसी प्रकार आज 5 अगस्त है और 10 अगस्त को आप जनता को जागरण मंच के द्वारा समझाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? अगस्त का ही महीना क्यों चुना गया? ऐसा है कि इस वक्त में ही इस देश में जागृति आई थी और सबसे बड़ी दिक्कत हम महसूस क्या करते हैं कि जिस देश को हम कम से कम 8 लाख करोड़ का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, चाइना को इतना ज़्यादा हमारा डिफरेंस है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है और उनका इतना माल यहाँ आता है, लेकिन वो देश इसको एक मार्केट की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ कहीं खड़ा नहीं होता। कि अभी ऑपरेशन संदूर के दौरान वो पाकिस्तान को मिसाइलें दे रहा था कि हिंदुस्तान का नुकसान करो। तो इसलिए अगर हम अमेरिका को देखें या टर्की को देखें, टर्की एक ऐसा देश है कि वहाँ भूकंप आया, हज़ारों लोग बेघर हुए। सबसे पहले मदद किसने भेजी? जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं वो भारत ने अपने जहाज़ों में भेजी, लेकिन वो देश भी अपनी ड्रोन्स पाकिस्तान को दे रहा है कि हिंदुस्तान का नुकसान करो। तो उस बात ने एक चीज़ तो हिंदुस्तान के लिए क्लियर कर दी, सामने साफ कर दी कि आपको अपने देश के बच्चों को, अपने देश को एकजुट करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपका साथी नहीं है। आज लोगों को जैसे अमेरिका से निकाला गया या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जैसे सेकंड ग्रेड सिटीज़न समझा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हमें अपने घर में ही थोड़े में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इतने खुशहाल, इतने अमीर नहीं थे, इतना धन नहीं था, तब भी हम खुशहाल थे। तो खुशहाली जो है वो सिर्फ पैसे में और उन बातों में नहीं है, मिलजुल के अपनी चीज़ों के इस्तेमाल से मैं समझता हूँ कि जो हमारे बंधु हैं दिन रात काम कर रहे हैं और इसका संदेश दूर तक जाएगा। सर, अभी आपने चीन का जिक्र किया। चीन पिछले कई दशक से अपने प्रोडक्ट को इंडिया में भेज रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता भी उसको सेल कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश का जो पैसा वो चाइना जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो सामान है, मान लीजिए वहाँ का जो सामान है वो 2 रुपये में अच्छे मिल रहे हैं वहाँ यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि एक समय था कि जापान की चीज़ आती थी, कहते जो ख़राब है, जो टूटेगी वो जापान की है। ठीक है, समय बदला,
इंडिया में चीज़ें बहुत सारी अच्छी बननी शुरू हुई, जैसे अभी मनचंदा जी ने जिक्र किया। स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से यहाँ देश अपने ही करनाल की बच्चियाँ बिजली की लड़ियाँ बना के देती हैं और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना रही हैं। जो चीज़ें बाहर से आ रही थी, चाइना से आ रही थी, उसके सब्स्टिट्यूट यहाँ बन रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, उन्होंने धीरे धीरे चाइनीज़ चीज़ों की जगह पे इंडिया में अपनी चीज़ें अच्छी बना के अपनी मार्केट वापस कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी भी आपकी ठीक है कि चाइना आज भी बहुत ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो इंडिया को ना तो अपनी मार्केट एक्सेस देता है। मैं खुद गवर्नमेंट डेलीगेशन में गया था, हमारे देश ने 20 चीज़ों की लिस्ट दी थी कि इन चीज़ों का आप हमें एक्सेस दो अपने कंट्री के लिए। वो इतने चालाक हैं, आगे से जवाब दिया कि आपने इसमें प्रायोरिटी नहीं लिख के दी। ये पुरानी बात है। वो अपनी चीज़ों को तो अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को रोकना चाहते हैं, तो उसके बहाने भी हैं। जी, आप जानते हैं सर, आप काफ़ी उम्र होगी आपकी। चीन जो है हमारे देव देवताओं को बना रहा है, राखी के त्यौहार से भी बना रहा है, सभी प्रोडक्ट बना रहा है, दिवाली से भी प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ तक कि होली की जो प्रोडक्ट वो भी अभी चाइना से बन के आ रहे हैं। ऐसा है कि इस चीज़ में बहुत चेंज आ चुकी है। जैसे ये स्वावलंबी भारत अभियान के अंदर हमारी बच्चियाँ वो राखियाँ बना रही हैं जो यहाँ से समाज में जा रही हैं। बिजली के सामान का मैंने जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी तरफ भारत युवा है, यहाँ के बच्चों में कुछ करने की क्षमता है और ये अवश्य करेंगे और ये होगा। और इसके लिए जो बड़े परिवार के होते हैं उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये स्वावलंबी भारत में सभी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी का बहुत लंबा तजर्बा है और इनकी बात इनका परिवार, इनका समाज मानता है। उस नाते हम मीडिया के माध्यम से सारे समाज के पास पहुंचना चाहते हैं। जहां हमारी आवाज़ सीधे नहीं पहुंचती, वो आपके माध्यम से पहुंचे ताकि हमारे समाज में तब्दीली आए। सर, एक बात और कहना चाहूँगा, पता नहीं आप आरएसएस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस पिछले कई दशकों से देश की जनता समझा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। कोलगेट तक लेकर जहाज तक लेकर मोटरसाइकिल हर चीज़ों के बारे में कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तेल भी स्वदेशी अपनाओ, लेकिन कहीं जनता समझ नहीं पा रही है। ऐसा है कि ये एक चीज़ है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा वाली बात, तब्दीली जो है वो हमेशा धीरे धीरे आती है, दिखती कम है। पहले हमें बहुत कम दिखती थी, अब जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे ये पुल बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हमें दिख रही है ना, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश में तब्दीली आ रही है। रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, जैसे वंदे भारत के नाम से जो है। तो इसका मतलब है कि जहाँ तक हमारी ट्रेन नहीं पहुँचती थी, हमारे लोगों का पहुँचना मुश्किल था, वो सारा सरकार सोच के कर रही है। हमारा मकसद ये है कि एकजुटता और बढ़े, देश को, लोगों का ध्यान देश की तरफ हो। जो ध्यान थोड़ा सा बाहर हो रहा है लोगों का, उन बच्चों का भी ध्यान देश के ही विकास की तरफ। मैं अपने वक्तव्यों को, अपने सवालों को खत्म करना चाहूँगा। एक सवाल कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी आपकी यात्रा रहेगी, किस प्रकार से यात्रा को आप सफल करेंगे, किस प्रकार के देश के बच्चे तक, युवा तक ये संदेश लेकर जाएंगे? देखो, ऐसा है कि किसी भी मंजिल की सीढ़ियाँ चाहे कितनी भी हों, आप एक बार उस पर मैनिफेस्ट कर लेते हो, सोच लेते हो कि मैंने वहाँ पहुँचना है, तो एक एक सीढ़ी करते हुए आप अपनी मंजिल को पा लेते हो। तो ये देखने में लगता है कि आज आप पहली सीढ़ी पे हो, आज आप आधे रास्ते में हो और आज हम अपनी मंजिल पे हैं। स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से और देश के लोगों के माध्यम से, देश के इंडिपेंडेंट मीडिया के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जी, जब स्वदेशी अपनाओ अभियान चला हुआ था, 98-97 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि अगर हम दूसरी देश के सामान को नहीं अपनाएंगे तो वो हमारे देश के सामान क्यों अपनाएंगे, ऐसे भी इसमें सवाल आए थे। ऐसा है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री एक सिस्टम लेके आ गए कि ओपन इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, ओपन इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, ठीक है। हमारे देश ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके अगर गलत परिणाम आज निकल रहे हैं। आज हर कंट्री अपने देश को, अमेरिका कह रहा है मेड इन अमेरिका, तो
तो अगर भारत कहता है कि मेड इन इंडिया, तो इसमें कहाँ गलत है? तो मेड इन इंडिया की बात है, चीज़ें भारत में बनेंगी तो देश विकसित होगा। हम अपने देश की चीज़ों को अपने देश में, इंडिया बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सारी दुनिया इसको एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखती है। दुनिया की 6वां हिस्सा आबादी यहाँ पे बैठी है, उनको हर चीज़ बेचने के लिए यही चाहिए। और जब इंडिया कोई चीज़ सोचता है तो उसमें उनके आनाकानी ठीक नहीं है। जी सर। आज की जो प्रेस वार्ता है वो आगामी जो अगस्त क्रांति दिवस, वैसे तो 9 अगस्त का था, हाँ। लेकिन अब हम इसको रक्षाबंधन और रविवार के कारण 11 अगस्त को मना रहे हैं। कई स्कूलों में ये कार्यक्रम होगा। स्कूल के विद्यार्थी सड़कों पर निकलेंगे, नारे लगाते हुए, तख्तियाँ हाथ में लेके, यही भाव जगाने के लिए कि हम सभी स्वदेशी का उपयोग करें। जैसे आप कह रहे हैं। जी तो उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम एक स्टेप वाइज कई कार्यक्रम होने हैं। जैसे ये 18 अगस्त को, 11 अगस्त को ये कार्यक्रम है, इसी प्रकार स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं ये भी होंगी, और नुक्कड़ नाटिकाएं ये भी होने जा रही हैं आगे आने वाले समय में। जितने भी हमारे व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, धार्मिक संगठन हैं, हमारे कई स्कूलों में कार्यक्रम हो गए, कई मंदिरों में कार्यक्रम हो चुके हैं, और बसों में जाकर हमने कार्यक्रम किए। ऐसे पिछले दिनों में हुए हैं, आपने देखा भी होगा। और स्वदेशी स्टोर खुले ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर स्वदेशी स्टोर नहीं खुला तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की दुकान है, एक काउंटर अलग से लगा दे, उसके ऊपर लिख दे ये स्वदेशी सामान है, ताकि और भावना जागे। और ये पत्रक भी जन जन तक पहुँचाने की बात है। इस पत्रक में भी प्रस्तावना भी है और इसके साथ स्वदेशी वस्तुओं की सूची भी है, तो ये भी हम जन जन तक पहुँचा। फिलहाल कितने स्कूल का जो भ्रमण रहेगा जागरूकता के लिए? इस टाइम तक 4 बड़े स्कूलों में कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा की संख्या विद्यार्थियों की रही, और 7 स्कूलों की 6 स्कूलों की हाँ हो चुकी है। अभी समय है, और स्कूलों से भी बातचीत करेंगे। मेरे को लगता है 10-12 स्कूलों में तो करनाल में ही हो जाएगा, बरौंडा में भी बात हो गई है। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हम जाएंगे। फिर कॉलेज भी अब शुरू हो रहे हैं, तो कॉलेजेस में भी जाएंगे। मैराथन यात्रा, ऐसे कई प्लान में हैं, वो करने वाले हैं। इसके अलावा एक उद्यमिता प्रोत्साहन के कार्यक्रम भी स्वदेशी जागरण मंच चलाता है, क्योंकि पूरा ये एक युवा देश है, और युवाओं के अंदर नौकरी मांगने वाला, नौकरी देने वाला, ऐसा भाव जगाने के लिए हम चाहते हैं कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसलिए हम कॉलेजों में जाकर, विद्यालयों में जाकर उन सीनियर बच्चों को भी वो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक उद्यमिता प्रोत्साहन ऐसे कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने और देश में ही अपना जो रोजगार की समस्या वो खत्म हो। ठीक, शुक्रिया सर।